हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स 20.12। तो सबसे पहले मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट कब किया। तो लैपटॉप पर देखो तो आपको मेरे सामने एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में मैंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो बात है 2023 की, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उस टाइम मैं बिगनर लेवल से ट्रेड क्रिप्टो में करता था। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7-8 मंथ में मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि वहाँ पर मैनिपुलेशन और वॉल्यूम ना होने के बराबर था। तो इन चीज़ों में मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, लॉसेस कर रहा था। लॉसेस की वजह से परेशान होकर मैंने फॉरेक्स को स्टार्ट किया, बिकॉज कि मेरे सर भी फॉरेक्स कर रहे थे। सर अभी पटेल द ट्रेडर्स पैराडाइज, वो मेरे सर हैं। तो उसके बाद मैंने फॉरेक्स के बेसिक रूल्स थे जो वो सीखे, पिप्स कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें। और मेन मेरा जो फर्स्ट फोकस था वो मैंने ये रखा कि अब सबसे पहले मुझे बेहतरीन रिस्क मैनेजर बनना है, ना कि ट्रेडर। तो मैंने बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट सीखी और उसके बाद ही मेरे बेहतरीन प्रॉफिट्स होने लगे। क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं कॉपी ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग पर ही ट्रेड कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास अभी कोई कैपिटल नहीं है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। जस्ट मैं इस भरोसे पर ट्रेड कर रहा हूँ कि पहले मैं परफेक्ट ट्रेडर बन जाऊँ, दैन ही मैं अपने रियल मनी के साथ ट्रेड करूँगा। इमोशंस पर कंट्रोल करना सबसे बेहतर है। तो पहले इस माइंडसेट को ट्रेन किया कि किस तरह इसे यूज़ करना है ट्रेडिंग में। तो उसके बाद ही मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूँगा। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन डेमो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरी ट्रेड्स, मेरे लॉजिक्स, मेरा माइंडसेट काम करता है ट्रेडिंग में। तो मैं अपने शेयर सेटअप्स करता हूँ यूट्यूब पर। तो आप उनको देखकर कुछ अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो हम प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं। तो हम किसी भी किस्म की एसएमसी आईसीटी को यूज़ नहीं करते, सिंपली बायर सेलर साइकोलॉजी और हम प्राइस एक्शन पर फोकस करते हैं। मेन चीज़ जो है वो एक ही है कि कैंडल्स बनेंगी, आपको बिहेवियर मार्केट का देखना है। और उसके बाद एक ही इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा गोल्ड है, उसमें हम ट्रेड करते हैं। तो उसके अलावा हम ट्रेड नहीं करते किसी और गोल्ड पेयर में, बिकॉज के एक पेयर पर एक स्ट्रेटजी को वर्क करना ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो इसलिए हम किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करते। और मेन चीज़ के पेशेंस, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी होती है। तो ये सीखने में मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं कि जब तक ट्रेडिंग में ना कुछ ना करना ही सबसे बड़ी जीत है, ये आप कह सकते हो। क्योंकि इन हाथों को लैपटॉप पर रखना और सामने मार्केट को देखना और इन हाथों को यूज़ ना करना, अगर आप ये सीख जाओ ना, ये फ़न, ये सेटअप, तो आप प्रॉफिटेबल हो। बिकॉज़ अब तुम देखो कि मैं यूएस और यूरो सेशन को ट्रेड करता हूँ 1 बजे असर पड़ने के बाद बैठता हूँ सेटअप पर, और मैं बैठता हूँ मगरिब टाइम तक 6 बजे 7 बजे तक। 6 घंटे हो गए। इन 6 घंटों में मुझे जस्ट एक सेटअप मिलता है। अगर मैं आपको अपना रजिस्टर भी दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको मेरे नोट्स मिलेंगे कि पूरे दिन में जस्ट मुझे एक सेटअप मिलता है, और वो भी मैं 1:3 1:4 पर क्लोज़ करता हूँ अपने रूल्स के मुताबिक। कोई ओवर ट्रेड नहीं करता। सिंपली हफ्ते में मर के 5 से 6 ट्रेड्स होती हैं, और किसी दिन तो पूरे 6-7 घंटे बैठने के बाद सेटअप भी नहीं मिलता, जिस वजह से हम ट्रेड नहीं करते। तो आपको ये सीखना है कि हमेशा जब भी आप मार्केट में बैठो चार्ट्स के सामने, तो चार्ट को थोड़ा जूम आउट करो कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। कभी भी चार्ट को जूम आउट करोगे ना ज़्यादा, तो आपको समझ आएगी। जूम इन करोगे, कैंडल्स बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए पहले चार्ट को बिग टाइम फ्रेम पर, इसीलिए कहते हैं ट्रेडर्स के चार्ट को बिग टाइम फ्रेम पर ज़रूर देखो, बिकॉज कि आपको वहाँ पर मार्केट की पूरी सिचुएशन, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का ट्रेंड नज़र आ रहा होता है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद 15 मिनट पर, मैं बेसिकली 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर। तो इसके लिए मैं 15 मिनट पर मैंने 2 चार्ट्स कर लेते हैं। एक 15 मिनट पर जूम आउट, जहाँ पर पता चलता है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, पीछे की जो सपोर्ट है वहाँ पर कहाँ टैप हुआ, लास्ट आगे जो आ रही है वो सपोर्ट काम करेगी कि नहीं। उसके बाद हम चलते हैं अपने शॉर्ट, वही 15 मिनट चार्ट, लेकिन उसे जूम इन करके कि आखिर कहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। तो उसके बाद ही मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ जब मेरा सेटअप मुझे नज़र आता है। तो कल हमने 31 दिसंबर को जस्ट एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। उस एक ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो गया था। तो
तो उसके पीछे का भी लॉजिक सिंपल था कि हमने अपने सेटअप का वेट किया, कोई 3-4 घंटे के बाद हमें यूएस सेशन में हमें ट्रेड मिली और हमने वहाँ पर एग्जीक्यूट की। तो ये था हमारा ट्रेडिंग सेटअप कि किस तरह हम ट्रेड करते हैं। तो आपको सिंपली फोकस करना है मेरी बातों पर कि मैंने क्या आपको बताया। 2026 में आपको इन पर ही अमल करना है, ना कि किसी और चीज़ पर। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले करो, क्योंकि अगर बेहतरीन रिस्क मैनेजर हो तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो किसी भी फील्ड में लाइफ की। अगर आपको रिस्क मैनेज बेहतरीन तरीके से करना आता है तो आप हर चीज़ बेहतर मैनेज कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेडर बनोगे। पेशेंस वो की है सक्सेस की, बिकॉज कि जब तक पेशेंस नहीं होगा हर कैंडल पर आपको आपका सेटअप नज़र आएगा, बट वो रियल सेटअप नहीं होता है। हमेशा बेहतरीन सेटअप हमें हमारे सेटअप पर ही मिलता है जब टाइम होता है। एक परफेक्ट एंट्री बेहतरीन टाइमिंग पर होती है और वही डिसाइड करती है आपका टेक प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस।